बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट नदीम हाकीवाला। इस वक्त मैं फालिया रोड पे मौजूद हूँ, जहाँ पे रोज़ तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको रश नज़र आता है। ये एक कारोबारी मरकज़ है। तो मेरे पीछे ये सारे मज़दूर तबका लोग, कोई हाल का काम करता है, कोई ट्राली का, ये सारे इकट्ठे हुए हैं। क्योंकि गुज़श्ता 2-3 दिन से मंडी बहाउद्दीन में स्मोक की वजह से गवर्नमेंट पंजाब की तरफ से स्मोक लॉकडाउन लगाया गया है। हालांकि यहाँ पे अभी मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि ये सामने बिल्कुल सूरज अपने आप से रोशनी दे रहा है। बिल्कुल यहाँ पे कोई ऐसी स्मोक की सूरत हाल नहीं है मंडी बहाउद्दीन में। तो गवर्नमेंट का ये लाजक कारोबार को बंद करना, क्योंकि ये मंडी बहाउद्दीन कोई फैक्ट्री एरिया नहीं है, यहाँ पे कोई ऐसी संतकारी नहीं कि यहाँ पे ज़्यादा वो स्मोक के कोई खदशात हों। तो अभी ये मेरे पीछे आपको ये एक वर्कशॉप नज़र आ रही है, ये मिर्ज़ा खालिद अमीन साहब की वर्कशॉप है। तो इनका ये कहना है कि अभी हम कोई अंदर अपनी चीज़ लेने गए हैं, यहाँ के दरवाज़ा बंद है, तो उन्होंने ज़बरदस्ती हमारी दुकान को अंदर से ऊपर से जाके तो फिर उन्होंने सील कर दिया, ये इनका कहना है। तो ऐसी कोई हंगामी सूरत हाल हमें नज़र नहीं आ रही कि इतनी ज़्यादा सख्ती। तो मज़ीद इनसे पूछते हैं। जी मिर्ज़ा साहब, ये बताएं क्या मसला पेश आया है? एक में अरसलान मसला पेश आया जी, क्या मसला पेश आया? मसला भाईजान ये पेश आया कि हम लोग इधर शटर बंद करके, कोई इधर काम नहीं हो रहा था, लड़के सिर्फ बैठे हुए थे अंदर कि लॉकडाउन खुलेगा अपनी तैयारी शुरू कर लेंगे। उधर से एक उनका ये म्यूनसिपल कमेटी वाला लड़का आया, उसने ये दरवाज़ा आपको सामने नज़र आ रहा है, इसके ऊपर चढ़ के तो इनकी मूवी बनाना शुरू कर दी है। मूवी बनाते हुए अंदर लड़कों कहता है बाहर निकल ओए, नाल को बकवास उसने किया। इसके अलावा वो अंदर इकबाल है हमारा लड़का सीनियर, उसने कहा बकवास करने की ज़रूरत नहीं है, तुम शटर खुला हुआ इधर से अंदर आ जाओ। अंदर आके वो कहता है जी हम लोगों ने आपका चलान करना है, नाम शाम लिखने लग गया। इसने कहा ठीक है चलान करो, 2 नंबरी कोई ना करना, जो की चलान है वो हम लोग देते हैं तुम्हें। वो उनके वो खान साहब जो उनके साथ आते हैं बंदे, पहले भी इधर हमारी रोड पर वही होते हैं, उन्होंने आके चलान लिखा। उन्होंने कहा 4000 रुपया जुर्माना है, तो आप ये जुर्माना दे दें, हम लोग सील नहीं करेंगे। हमने कहा हमारे पास जुर्माना कोई नहीं है। तो इतने में वो अभी बाहर निकले इधर से, हमने उसे कहा अच्छा चलो दे रहे हैं तुम्हें पैसे, थोड़ी देर रुक जाओ। वो दूसरा एक और बंदा है, उसने फटाफट आके हर चीज़ सील करके बाहर निकलो जी, बाहर निकल के उधर चला गया। उधर एक और गाड़ी थी MOR की शायद, और साथ उसके ट्राली थी, वो आगे चले गए। खान कहता जल्दी पैसे दो। मैं कहा पैसे कोई नहीं है, इस तरह नहीं हम देते, हम लोग किसी बात से तुम्हें पैसे देंगे, हमसे बात कर लो तो फिर 4 के बजाय 8 ले लेना। इतने अच्छा, जो जुर्माना किया जा रहा है वो फौरी वो वसूल कर रहे हैं? कोई वसूल कर लेता है वो बारगेनिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये लॉकडाउन आज से पहले भी होते रहे हैं। कोरोना की जब वबा आई तब भी लॉकडाउन होते रहे। हमारी फील्ड मैकेनिकल की और ज़री आलात की ऐसी फील्ड है जिसको कोरोना के दिनों में भी हुकूमत ने जो है वो इस्तिस्ना दिया हुआ था। यहाँ पे किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं थी। गंदम की बिजाई का अभी सीज़न है, किसान को ज़रूरत है ज़री आलात की, और बिला वजह हम जो लेबर तबका है इसको डिस्टर्ब किया जा रहा है, ये दुकानें बंद की जा रही हैं। फिर लॉकडाउन का इन्होंने टाइम कर दिया है 3 से 4 बजे तक, ठीक है। वो शॉपिंग सेंटर तो बड़े बड़े वो खुल जाएंगे, बेकरियाँ खुल जाएंगी। जो हमारा लेबर तबका है वो तो 3-4 बजे छुट्टी करके घर चला जाता है। हमारे लिए ये 3-4 बजे का टाइम देना ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमारी लेबर तो चली जाती है, हमारे लिए तो ये पूरा दिन बंद है। उसके अलावा 2 दिन बिजली का शेड्यूल वापस दे दिया है, 3 और 2 5 दिन चले गए हफ्ते में। अब हमारे पास काम करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 दिन बचे हैं। तो 2 दिन में हम लेबर का खर्चे निकालें, अपने ऑर्डर कंप्लीट करें, ठीक है, अपने कस्टमर को कैसे सेटिस्फाई करें कि हम उसको हर चीज़ टाइम पे दे सकते हैं। ऊपर उसकी गंदम की बिजाई का है, फसल उसने जो है वो काश्त करनी है। अगर फसल नहीं काश्त होगी तो हम अपने खुराक में खुद कफील होने के जो हुकूमती दावे हैं वो कैसे पूरे होंगे। अच्छा, तो आप इस जो फैसला है गवर्नमेंट पंजाब का, इससे मुतफिक नहीं है? जी, मेरी बात से आपको अंदाज़ा होगा कि हम बिल्कुल इससे मुतफिक नहीं हैं। जी बिलाल भाई, आप मैकेनिकल के सीनियर मेंबर हैं, तो आप ये बताएं कि आपकी जो तंजीम है उसको एतमाद में नहीं लिया गया था, बताया नहीं गया था कि ये लॉकडाउन होगा या इस हवाले से होगा। तो मेरा ख्याल है आपने अपने दूसरे मेंबरान का तहफ़्फ़ुज़ करना है, आपके साथ ही ये आप ज़्यादती समझते हैं या कि क्या सूरत है? यहाँ पे किसी को एतमाद में लेने का नहीं मामला, ये तो गवर्नमेंट ने ऑर्डर कर दिया है। एतमाद तब होता है जब आप किसी से कोई राय लें, ये आपने एक ऑर्डर किया है। ये अब इस टाइम आवाम के साथ शदीद ज़्यादती कर रहे हैं, ये बदमाशी कर रहे हैं, ये दरवाजे भी लांग रहे हैं लोगों के। इस तरह आवाम के सब्र का पैमाना बिल्कुल लबरेज हो जाएगा, ये अपने लिए मुसीबतें बढ़ा देंगे। फिर जब आवाम का सब्र का पैमाना लबरेज होगा फिर ये किसी से रुकेगी नहीं।
ये जो ज़्यादती कर रहे हैं इसको फ़ौरन रोका जाए। और साथ बदतमीजी कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं। एक बात करने का एक अंदाज़ होता है, एक बंदे का इखलाक होता है, आगे वीडियो बनाना फिर बाद में उनको गालियां देना, फिर ये दीवारें फैलाना, ये अच्छी बात नहीं है। बात करने का एक अंदाज़ होता है, आराम तरीके से बैठ के बात की जाती है, ना कि दूसरे बंदे को गालियाँ दी जाएँ। ये तरीक़ाकार गलत है। अच्छा, ये एक बुजुर्ग भी है बाबा जी, ਇਹ ਦੱਸੋ कि ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਕੀ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੈ? भाई गरीब बंदे की जिंदगी ते की फर्क, बंदे जेडे ने वो भुखे मरने शुरू हो गए ने जनाब। 2 दिन बिजली का शेड्यूल है, 3 दिन जनाब, 3 दिन लॉकडाउन हो गया जनाब। अभी लेबर जी वेली पा के हम 3 बजे तक साड़ी लेबर खत्म, वो छुट्टी कर जाते हैं बिल्कुल जनाब। हूँ असी की करांगे जेड़ा जनाब, इhtजाज ही है बस। हम दुकाना अंदर वड़ के अभी कम करने जेडे अस आर्डर ले ने वो सानू जेड़ा कंज्यूमर है वो तो माफ़ नहीं करेगा जनाब। गंदम की बिजाई का टाइम है जनाब, कंज्यूमर तो सानू माफ़ नहीं करेगा जनाब। जी नाज़रीन, ये बुज़ुर्गों के भी आपने बातें सुनी और दूसरे जो इनके मेम्बरान हैं मैकेनिकल के, मजदूर तबका जितने भी हैं, आपने सब की बातें सुनी। तो हमारा डिप्टी कमिश्नर मंडी बहाउद्दीन साहब से ये मुतालबा है कि आप गवर्नमेंट पंजाब के नुमाइंदे हैं मंडी बहाउद्दीन में, आप गवर्नमेंट पंजाब को एतमाद में लें, उन्हें मंडी की सूरत हाल दिखाएँ जहाँ पे बिल्कुल मुसलसल धूप का आलम है, कोई ऐसी सूरत हाल नहीं स्मोक वाली। तो दूसरा, अगर गवर्नमेंट पंजाब का ये लॉजिक है कि अवाम अपने घरों में रहे तो ये वबा ज़्यादा ना फैले। एक तो यहाँ पे वबा है नहीं, और दूसरा जब ये लोग काम कर रहे होते हैं ये दूर दूर होते हैं, कोई गाड़ी के नीचे काम कर रहा है, कोई दूसरी साइड पे काम कर रहा है या इस तरह। अब छुट्टी का दिन है ना, तो ऐसे यहाँ पे जैसे ईद का सामान, हमें तो ये लग रहा है कि पता नहीं ईद है, तो इस तरह का माहौल बना हुआ है। तो इससे तो ज़्यादा आवाम अपने अपने करीब आएगी, ज़्यादा लोग गैदरिंग करेंगे, बैठेंगे, बातें करेंगे। तो मंडी बहाउद्दीन में ऐसी कोई सूरत हाल नहीं। एक तो पंजाब गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट की जाए कि मंडी बहाउद्दीन में इस बंदी को ख़त्म किया जाए, क्योंकि गरीब लोगों का ये शिकवा है कि इस महंगाई के दौर में पहले बिजली नहीं होती, अगर बिजली होती है तो जो हमने आर्डर लिए होते हैं हमारा काम नहीं कंप्लीट होता। तो ये गरीब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और दूसरा, जो आपने ये दुकान सील करने के आर्डर दिए हुए हैं, इसमें भी थोड़ी सी नरमी लाई जाए कि एक बंदे के साथ इतनी ज़्यादा सख्ती नहीं कि अब ये बता रहे हैं कि हम दुकान के अंदर थे तो ऊपर से उन्होंने देख के वीडियो बना के तो दीवारें फलांग के सील कर दिया है। इतनी ज़्यादा सख्ती की कोई सूरत हाल में नज़र नहीं आती। कैमरा टीम के साथ नदीम हाकीवाला, नई दुनिया एक्सप्रेस न्यूज़, मंडी बहाउद्दीन।